बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 5 फरवरी 2021 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल PDM का इजलास हुआ और इस इजलास के बारे में बुग़्ज़े इमरान खान में मुब्तला चंद सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्ज़ियाकारों ने गुज़श्ता 8-10 दिनों से ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए थे। नाजरीन, बुग़्ज़े इमरान खान में मुब्तला इन चंद सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्ज़ियाकारों ने अपनी तमाम तर उम्मीदें PDM के इस एक इजलास से वाबस्ता कर ली थी और ये लोग अपने तबसरों और तज्ज़ियों में ये तासुर और इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश करते रहे कि PDM के इस इजलास के इख्तिताम पे जब PDM के सियासी कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए अपना इक़्तिदार बाकी रखना कतई तौर पे मुमकिन नहीं रहेगा। नाज़रीन, यकीनन आपके इल्म में होगा कि PDM का कल का मुनअकिदा इजलास 5 घंटों तक जारी रहा और 5 घंटों बाद सिर्फ एक ही बड़ा फैसला करने में ये कामयाब रहे हैं। वैसे तो अगर उमूमी तौर पे देखा जाए तो इन्होंने 2 फैसले किए हैं कि सेनेट इंतखाबात मुश्तरका तौर पे लड़े जाएंगे, कंटेस्ट किए जाएंगे और इसके अलावा 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद और इज्तिमाई इस्तीफ़ों के हवाले से कल के PDM के इजलास में कोई कंसेंसस डेवलप नहीं किया जा सका। नाजरीन, ये बात भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद की जो तजवीज़ है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई और इस पे नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर छोटी सियासी जमातों को शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं। इसलिए तहरीक अदम एतमाद पे कल के PDM के इजलास में कोई कंसेंसस डेवलप नहीं किया जा सका। नाजरीन, इसके अलावा कल के PDM के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च को धरने में कन्वर्ट करने की तजवीज़ भी दी और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने तबी मिजाज के मुवाफिक, अपने तबई मिजाज के मुताबिक, अपनी खसलत, अपनी जिबिल्लत, अपनी फितरत के मुताबिक इन पैरेलल ये भी तजवीज़ दी कि जब लॉन्ग मार्च को धरने में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसके लिए अखराजात कैसे मुमकिन बनाए जाएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि क्यों ना तमाम सियासी जमातें अपने कारकुनान से धरने के अखराजात के लिए चंदा इकट्ठा कर लें। गोया मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च को धरने में कन्वर्ट करके एक बार फिर अपनी खसलत, अपनी जिबिल्लत और फितरत का मुजाहरा कर रहे थे और चंदा बटोरने की फिक्र में थे। नाज़रीन, कल के PDM के इजलास से एक बात बिल्कुल वाज़े तौर पे साबित हो जाती है कि इनके अंदर अंदरूनी तकसीम मौजूद है। अंदरूनी और दाखिली तजादात इनके इस कदर गहरे हो चुके हैं कि 5 घंटे ब्रेन स्टार्मिंग करने के बावजूद भी ये सिर्फ और सिर्फ एक बात का फैसला कर पाए हैं और वो ये कि एक दिन के लिए ये इस्लामाबाद आएंगे और उसके बाद एक बार फिर जो है ये मुंतशिर हो जाएंगे। तो गोया ये एक सैर व तफरीह का प्रोग्राम हो गया। इससे ज़्यादा इसकी और क्या हकीकत और हैसियत हो सकती है कि आप पूरे मुल्क से काफिले लाएंगे, बसें भर भर के लाएंगे और इस्लामाबाद का एक दिन का जो है ना दौरा करके उसके बाद फिर जो है मुंतशिर हो जाएंगे। तो इस एक दिन के लॉन्ग मार्च से आप मुझे बताइए कि हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और इस एक दिन के लॉन्ग मार्च का क्या इम्पैक्ट फैक्टर हो सकता है। या तो ये हो कि आपकी तरफ से ऐलान सामने आता कि 2-3-4 लाख लोग हम लाएंगे और यहाँ पे इस्लामाबाद में जो है धरने का एहतमाम किया जाएगा, तो डेफिनेटली उससे हुकूमती मुश्किलात में इजाफा होता। लेकिन ये महज अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है कि आप जो है ना तमाम पाकिस्तान से काफिलों की सूरत में रवाना होंगे। 4-5-6 दिन बाद जो है वो लॉन्ग मार्च पहुंचेगा इस्लामाबाद। एक दिन सैर व तफरीह करने के बाद आप वापस जो है ना अपने हलकों में चले जाएंगे, अपने घरों
घरों में चले जाएंगे तो डेफिनेटली कल पीडीएम के इजलास में जो है ये साबित हो गया कि पीडीएम अमलन मुकम्मल तौर पे जो है अब जमीन बोस हो चुकी है। और अब मेरा हुकूमत वक्त को मशवरा है कि पीडीएम को धूल चटाने के बाद अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो परफॉर्मेंस पे मरकूज कर लें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक सहाफ़ी हैं द वन एंड ओनली, वैसे तो वजीफा खोरों की एक तवील फौज जफर मौज मौजूद है, लेकिन सलीम साफ़ी के हवाले से आप यकीनन जानते होंगे कि कभी वो खुद को बद्दुआएं देते हुए नजर आते हैं। जब से इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं बखुदा बहुत दीदनी हालत है इन सहाफ़ियों की। सलीम साफ़ी साहब कभी खुद को बद्दुआएं देते हुए नजर आते हैं ट्विटर पे, और इसके अलावा कभी पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है तनकीद व तनकीज के नश्तर बरसा रहे होते हैं, कभी किसी से नाराज होते हैं, कभी किसी से नाराज होते हैं। आपने देखा होगा कि 8-10 दिनों में उन्होंने पीपल्स पार्टी पे शदीद तरीन तनकीद व तनकीज के नश्तर बरसाए और पीडीएम की दीगर जमातों को वो मशवरा देते हुए नजर आए। नवाज शरीफ साहब को मशवरा देते हुए नजर आए कि नवाज शरीफ साहब, अगर आप पीडीएम की तहरीक को कामयाब बनाना चाहते हैं तो आप पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग कर दें। फिर कभी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मशवरा देते हुए नजर आए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर आप पीडीएम की तहरीक को कामयाब बनाना चाहते हैं तो आप जो है ना पीपल्स पार्टी को इस तहरीक से अलग कर दें। अब कल पीडीएम के इजलास की वो अंदरूनी कहानी सुना रहे थे शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में। जैसे ही पीडीएम के सियासी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके बाद ये जियो टीवी पे बैठे थे, तो उसमें वो क्या कहते हैं सलीम साफ़ी साहब? सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि आज तक मैं पीपल्स पार्टी पे तनकीद करता रहा कि पीडीएम में उनका किरदार मशकूक है, लेकिन कल जो नवाज शरीफ ने पीडीएम के इजलास में तकरीर की है तो वो तकरीर सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नवाज शरीफ नहीं बल्कि आसिफ जरदारी तकरीर कर रहे हैं। तो फिर एक बार फिर खुद को कोसते हैं सलीम साफ़ी साहब और वो कहते हैं कि मैं आज तक पीपल्स पार्टी को बुरा कहता रहा कि पीपल्स पार्टी जो है ना वैसे ही एक डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है, ताख़ीर हरबे इस्तेमाल कर रही है। कभी वो तहरीक अदम एतमाद का जो है ना वो तजवीज़ सामने ले आती है, कभी दूसरी तजवीज़ सामने ले आती है। लेकिन कल नवाज शरीफ साहब ने भी वही ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। सलीम साफ़ी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने तजवीज़ दी कि पहले मुजाहरे किए जाएँ, उसके बाद महंगाई के खिलाफ रैलीज़ का इनेकाद किया जाए, उसके बाद महंगाई के खिलाफ शटर डाउन किया जाए, उसके बाद जो है लॉन्ग मार्च का एहतमाम किया जाए, और उसके बाद फिर देखी जाएगी कि इज्तिमाई इस्तीफे कब देने हैं कब नहीं देने। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि अगर पीपल्स पार्टी इज्तिमाई इस्तीफे नहीं देती तो हमारे इस्तीफे देने का भी कोई फायदा नहीं है। सलीम साफ़ी ये कहना चाह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को जो ना एक जवाब फराहम किया है इस्तीफा न देने के लिए। तो अब सलीम साफ़ी साहब जो है पीडीएम की दूसरी बड़ी सियासी जमात से भी मायूस हो गए हैं और बहुत रिंधी हुई आवाज में जो है वो ये तज्जिया दे रहे थे कि कल के पीडीएम के इजलास में नवाज शरीफ साहब ने भी हमें मायूस किया है। यानी सलीम साफ़ी साहब, आपको पीपल्स पार्टी ने भी मायूस कर दिया, आपको नवाज शरीफ साहब ने भी मायूस कर दिया। यही चीज हम आपको 6-7 महीनों से 8 महीनों से 1 साल से जो है समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पता नहीं शायद लिफाफों का असर इस कदर ज्यादा होगा कि आपको हमारी बात समझ ही नहीं आ रही थी। अब सलीम साफ़ी साहब के लिए अमलन सूरत हाल ये है कि वो बहुत गुलूगीर आवाज में, रिंधी हुई आवाज में तजिया दे रहे थे कि पीपल्स पार्टी के बाद नवाज शरीफ ने मुझे बड़ा मायूस कर दिया है। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ दोनों एक पेज पे आ गए हैं, दोनों इस्तीफे नहीं देना चाहते, दोनों इस तहरीक को कामयाब नहीं बनाना चाहते। तो सलीम साफ़ी साहब, मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूं कि आप इन प्लास्टिक के कागजी शेरों को असली जो है ना शेर साबित करने में आपने अपनी तमाम फिक्री और शऊरी और जहनी सलाहियतें सर्फ कर दी हैं, लेकिन हम आपको बताते रहे कि न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मैं आपकी हिदायत के लिए दुआ कर सकता हूं कि आपने जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए इन लोगों से जो है वो उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। नाज़रीन, पीडीएम के इजलास के हवाले से मज़ीद जो खबरें हैं और मज़ीद मुख्तलिफ पहलुओं का जो अहाता है वो आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।